बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तज्जियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। न्यूलैंड्स केप टाउन टेस्ट मैच की पहली इनिंग में बल्लेबाजों की गैर जिम्मेदारी, नाक़िस शॉट सिलेक्शन के बाद दूसरी इनिंग में कप्तान शान मसूद और साबिक कप्तान बाबर आजम के दरमियान पहली विकेट पर 205 रन के रिकॉर्ड शराकत के बावजूद टीम पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका के मुकाबले पर 2 टेस्ट की सीरीज़ के दूसरे मुकाबले में भी अपने दामन को शिकस्त का दाग लगने से बचाने में कामयाब न रही। और इस साल जून में आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल लॉर्ड्स में ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले पर खेलने के लिए क्वालिफाई करने वाली टीम जनूबी अफ्रीका ने दूसरा टेस्ट बआसानी 10 विकेट से जीतकर T20 सीरीज़ की तरह पाकिस्तान को 2-0 की शिकस्त से 2-4 कर दिया। बिलाशुबा दूसरी इनिंग में शान मसूद ने इंतहाई शानदार 148 और साबिक टेस्ट कप्तान बाबर आजम ने 81 रन बनाए हैं। अलबत्ता दीगर बल्लेबाज निफ सेंचुरी भी न स्कोर सके। टीम पाकिस्तान की कारकर्दगी पर चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन रजा नकवी ने इत्मीनान का इजहार किया है। बात यह है कि आप लोग एक चीज़ रियलाइज़ करें, टीम फाइट कर रही है। जिस भी सिचुएशन में है वो आते हैं, कम बैक करते हैं। हार जीत अल्लाह के हाथ में है, लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कि टीम फाइट नहीं कर रही, कोलैप्स कर गई है, बिल्कुल खेल नहीं रही, मुसलसल नाकाम हो रही है। वो बिल्कुल चीज़ ख़त्म हो गई है। हार जीत कोई बात नहीं, होती रहती है। अल्लाह ताला के हाथ में इंशाल्लाह अल्लाह ताला करम करेंगे और जीत देंगे। आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का तीसरा एडिशन अभी जारी है। तमाम जून 2025 में ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका के दरमियान फाइनल होना तय पा चुका है। आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप में पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ और ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका टेस्ट सीरीज़ होना अभी बाकी है। आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का तीसरा एडिशन जून 2023 में शुरू हुआ, जो जून 2025 में इख्तिताम पजीर होगा। मजमूई तौर पर इस एडिशन में 25 सीरीज़ होना तय पाई थी। पाकिस्तान को 2 साल में 3 होम और 3 अवे सीरीज़ मिली। पाकिस्तान ने पहली गैर मुल्की सीरीज़ में श्रीलंका को 2-0 से शिकस्त दी। अलबत्ता ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3-0 और जनूबी अफ्रीका के मुकाबले पर उसे अवे सीरीज़ में 2-0 की हजीमत से 2-4 होना पड़ा। होम ग्राउंड पर पाकिस्तान ने इंग्लैंड को 2-1 से हराया। अलबत्ता बांग्लादेश से 2-0 से हार गया। आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट्स टेबल पर जनूबी अफ्रीका 12 टेस्ट मैचों में 8 फतूहात के साथ पहले नंबर पर रहा। ऑस्ट्रेलिया ने 17 में 11 टेस्ट जीते। भारत 19 टेस्ट में 9 फतूहात और 8 नाकामियों के साथ तीसरे नंबर पर है। इस फहरिस्त में न्यूजीलैंड का चौथा, श्रीलंका का 5वां और इंग्लैंड का 6ठा नंबर है। बांग्लादेश इस फहरिस्त में 7वें, पाकिस्तान 8वें और वेस्ट इंडीज़ 11 टेस्ट मैचों में 2 कामयाबियों के साथ 9वें और आखिरी नंबर पर है। आईसीसी के 3 टेस्ट मुल्क जिम्बाब्वे, अफगानिस्तान और आयरलैंड टेस्ट चैंपियनशिप में शामिल नहीं हैं। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान खेले जाने वाली 2 टेस्ट की सीरीज़ में मजमूई तौर पर 4 सेंचुरियाँ बनी। मेज़बान जनूबी अफ्रीका की जानिब से 3 और पाकिस्तान की तरफ से वाहिद सेंचुरी कप्तान शान मसूद ने बनाई। सीरीज़ के बेहतरीन खिलाड़ी जनूबी अफ्रीका के फास्ट बॉलर मार्को जेनसन को करार दिया गया, जिन्होंने सीरीज़ में एक निफ सेंचुरी के साथ 80 रन बनाए और 10 विकेटें अपने नाम की। सीरीज़ में सबसे ज़्यादा 267 रन जनूबी अफ्रीका के रियान रिकल्टन ने स्कोर किए, जिन्होंने 2 टेस्ट की 3 इनिंग में 89 की औसत से बैटिंग की। सीरीज़ में दूसरा बड़ा मजमुआ पाकिस्तान के बाबर आजम का रहा, जिन्होंने 2 टेस्ट की 4 इनिंग्स में 3 निफ सेंचुरियों के साथ 193 रन बनाए। पाकिस्तान टीम के कप्तान शान मसूद ने सीरीज़ में 48 की औसत से 192 रन बनाए। दाएं हाथ के तेज़ बॉलर मोहम्मद अब्बास ने 2 टेस्ट की 4 इनिंग में 70 ओवर्स के दौरान 246 रन के बदले 24.60 की औसत से 10 विकेटें अपने नाम की। तो जनूबी अफ्रीका में 3 एक रोज़ा मैचों में 3-0 से हराने वाली टीम पाकिस्तान को टेस्ट सीरीज़ में क्या हो गया? क्या पाकिस्तान के पास टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले बल्लेबाज नहीं? क्या पाकिस्तान के पास टेस्ट क्रिकेट में गेंद डालने वाले बॉलर्स नहीं? ये वो सवालात हैं जो अब जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज़ में नाकामी के बाद उभर कर सामने आए हैं, और इनके जवाबात के लिए लाहौर से वीडियो लिंक पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं टेस्ट ओपनर अहमद शहजाद, जिनसे हम गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद, और अहमद शहजाद से इन तमाम उमूर पर गुफ्तगू करेंगे। तो दौरा जनूबी अफ्रीका में टीम पाकिस्तान को 2-0 की हजीमत से 2-4 होना पड़ा, और आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के लिए एक मरतबा फिर एक और एडिशन पाकिस्तान टीम पहली 5 टीमों में दिखाई दी नहीं। और शिकस्त का ज़िम्मेदार कौन है? टीम सिलेक्शन, पाकिस्तान टीम के बल्लेबाजों की गैर ज़िम्मेदाराना शॉट सिलेक्शन, या फिर हमारे बल्लेबाजों का रफ्तार कम होना? ये वो सारे सवालात हैं जो यहाँ पर उभर कर सामने आए। और इससे बढ़कर सबसे अहम सवाल टीम पाकिस्तान के कप्तान शान मसूद, जिनकी क़यादत में ऑस्ट्रेलिया में 3-0 हारे, बांग्लादेश से होम ग्राउंड पर 2-0 हारे, फिर अपनी मर्ज़ी की पिचेस हमने बनाई। इंग्लैंड के ख़िलाफ़ यूज़ पिच के ऊपर टेस्ट मैच खेला, उनको 2-1 से शिकस्त दी, और फिर जनूबी अफ्रीका में हम सेंचुरियन में जीत सकते थे, लेकिन जीत के करीब पहुंचकर हम शिकस्त के घड़े में गिर गए। तो शान मसूद की कप्तानी पर जो सवालात मौजूद थे, उन्होंने न्यूलैंड्स केप टाउन की सेकेंड इनिंग में
148 रन बनाकर किसी हद तक अपने ऊपर होने वाली तनकीद को कम किया है। लेकिन क्या ये पाकिस्तान क्रिकेट का सोल्यूशन है? अहमद शहजाद साहब की तरफ चलेंगे जो वीडियो लिंक पर लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं। शान मसूद ने जिस अंदाज में बैटिंग की पाकिस्तान के लिए और उनकी ये परफॉर्मेंस पाकिस्तान टीम को इनिंग की शिकस्त से बचाने में तो कामयाब रही, अलबत्ता पाकिस्तान टेस्ट सीरीज़ 2-0 से हार गया। देखिए, जो सेकंड इनिंग की जहाँ तक बात थी ना, यहाँ पे चीज़ें बहुत लेट हो गई थी। और अगर आप देखेंगे बमूमा ने या साउथ अफ्रीकन ने जो फॉलो ऑन भी किया वो इसीलिए किया क्योंकि उनको पता था कि अब मेहमत स्कोर अभी 400 रन का पड़ा हुआ है और जिस तरह की पहली इनिंग पाकिस्तान ने खेली थी तो उसको देखते हुए उन्होंने डिक्लेयर किया। प्लस वो ये भी था, देखें कि ये जो स्कोर है ये मेरी पर्सनल बेल्ट्स के लिए तो बिल्कुल ठीक है, रिकॉर्ड्स के लिए तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप जितनी बुरी पहली इनिंग खेल गए थे ऑलरेडी उस फ्लैट पिच के ऊपर जहाँ पे दूसरी टीम 650 कर रही है और आप लोग वहां पे 200 पे ढेर हो गए और 150 ओवर फील्डिंग करने के बाद जिस तरह के शॉट आपने मारे हैं वो टायर्ड शॉट है। आप मेंटली टायर्ड थे, फिजिकली टायर्ड थे, आपके बल्ले रुक नहीं रहे थे। तो टेस्ट क्रिकेटर्स इस तरह के नहीं होते। टेस्ट क्रिकेटर्स जो अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं ना, वो सुप्रीम एथलीट्स होते हैं। आजकल के दौर के अंदर ये एक्सक्यूजेस नहीं है। और फिर देखिए कि बाबर आजम ने 81 स्कोर किए, शान मसूद ने सेंचुरी की, वो किस काम आई? वो किसी काम नहीं आएगी, ये सिर्फ उनके रिकॉर्ड्स के लिए। और यही तो पाकिस्तान क्रिकेट में पिछले 4 से 5 सालों में होता रहा है कि पर्सनल रिकॉर्ड्स को ग्लोरीफाई किया जा रहा है, अपना अगला मैच पक्का करने के लिए खेला जाता है, लेकिन मुल्क और टीम रैंकिंग्स आपके सामने है, चीजें आपके सामने हैं। और एक दफा फिर वही हुआ कि सेंचुरी स्कोर हो गई, 81 स्कोर हो गया, लेकिन मुल्क हार गया। अहमद, यहाँ पर सवाल ये उभर रहा है कि 205 रन के रिकॉर्ड शराकत बाबर आजम और मसूद, आपके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो बिल्कुल अपनी जगह हैं। जब आप रन्स कर रहे हैं तो दबाव नहीं है और आप नवश्ता दीवार पड़ चुके हैं। 421 रन एक पहाड़ जैसा स्कोर है और उसको उतारते उतारते भी आपके पसीने छूट जाएंगे। लेकिन एक बात तय है कि हम अगर अपनी बॉलिंग को मोरद इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं कि जी हमारी बॉलिंग ने 615 रन करा दी है, हमारी बॉलिंग में एक्यूरेसी नहीं थी, रफ्तार नहीं थी, तो हमने चलें 2 इनिंग में जनूबी अफ्रीका के 615 रन तो कर लिए। अब सवाल यहाँ पर यह है कि क्या आकिब जावेद ने कुछ दिन पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पॉडकास्ट में जो गुफ्तगू की कि जी वाइट बॉल की टीम अलग होनी चाहिए, रेड बॉल के खिलाड़ी अलग होने चाहिए, क्या ड्रेसिंग रूम में वो इन चेहरों को पढ़ रहे हैं, उनके एक्शन को देख रहे हैं? जी, आकिब जावेद साहब ने तो बड़ी गुफ्तगू पहले भी की हुई है भाई, और वो गुफ्तगू ऑन एयर बड़ी भी है, लेकिन उस तरह चीज़ों को इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा। जो लोग डेडिकेट नहीं है अपने मुल्क के साथ, उन्हीं लोगों को जो है ना दोबारा टीम में लाया गया। ग्रुपिंग में ये टीम के प्लेयर्स मुलविस रहे, कप्तानी के नशे इनको थे और वो वापस से उन्हीं लोगों को ब्लाइज किया गया। तो मेरा सवाल ये है कि हसीबुल्लाह कहाँ जाके दरवाजा खटखटाए परफॉर्मेंस करके, हुरैरा किधर जाए, नियाजी को कब प्रॉपर उसके नंबर पे मौका मिलेगा, नंबर 4 का प्लेयर है। उसके बाद आप मूसा खान को कब मौका देंगे? आपके पास कोई फास्ट बॉलर नहीं है, वो एक अच्छा फास्ट बॉलर है, 140 प्लस बॉलिंग करता है। आकिब जावेद किसका जो है ना, आकिब जावेद जो है वो किसका दरवाजा खटखटाए? मोहम्मद अली। तो ये इस तरह के प्लेयर्स हैं। देखिए, आप अपनी बेस्ट टीम खिला के भी जो सो कॉल्ड आपके मुताबिक बेस्ट टीम है, आप हार रहे हैं और एक एक इनिंग से हार रहे हैं। तो फिर वो वर्ल्ड चैंपियनशिप से आप ऑलरेडी बाहर हो गए हैं। तो अब ये जो मैचेस हैं ये फजूल मैचेस हैं एक किस्म के। यहाँ पे दूसरी कोई टीम आपकी जगह होगी, वो अपने यंगस्टर्स को डेवलप करेगी वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट। तो अब जो पहले गुजर गया भाई वो तो ठीक है, लेकिन खुदारा ये जो वेस्ट इंडीज की टीम आ रही है यहाँ पे अपने यंगस्टर्स को उतारें। आप जीते हारे वैसे भी कोई परवाह नहीं है, आप लोग अपने प्लेयर खिला के भी हार रहे हैं, बच्चों के साथ हारते हैं, एटलीस्ट उनका पोटेंशियल पता लगेगा, जिसका जो नंबर है उसको वहां खिलाया जाए। सीनियर्स प्लेयर्स रेस्ट नहीं करते हैं, जबरदस्ती बिठाया जाए, यही वे फॉरवर्ड है। अदरवाइज आप देख लीजिए कि जब भी ऑपोजिशन टीम शफलिंग करती है या वो आईसीसी के इवेंट्स की तैयारी करती है तो आप एक आधा मैच जीत जाते हैं, और बाकी जैसे ही जो है ना थोड़ी से अच्छे प्लेयर्स खेलते हैं, T20 देख ले, टेस्ट देख ले, आप लोग व्हाइट वॉश पूरी तरीके से होते हैं।
तो अब अलमिया ये है पाकिस्तान की क्रिकेट का कि चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड से जब सवाल हुआ कि आपकी क्रिकेट कैसी चल रही है, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया, बिकॉज उनके सिलेबस में तो सिर्फ आजकल स्टेडियम्स ही नजर आ रहे हैं। जब आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया तो उन्होंने कहा जी प्लेयर्स फाइट कर रहे हैं, 10 विकेटों से मैच आ रहे हैं, ये टेस्ट मैच 10 विकेटों से, और हमारे चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड बोल रहे हैं कि प्लेयर्स फाइट कर रहे हैं। तो इससे आइडिया होता है कि इनकी क्रिकेट का नॉलेज कितना है, और जब इस तरह के हाथों में क्रिकेट है तो अल्लाह ही हाफिज है फिर क्रिकेट का। अहमद, आपके तहफ़्फ़ुज़ात एक बार फिर मैं यही कहूँगा कि अपनी जगह मौजूद हैं, और चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड क्या कहते हैं कि मैं इस परफॉर्मेंस से नाखुश हूँ, लेकिन कुछ चीज़ों को हमें देखना भी चाहिए। और ये जो आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का 2023 से 25 का साइकिल था, हम अपने बॉलर्स के ऊपर तो उंगली उठा सकते हैं, हम अपने बॉलर्स की कारकर्दगी पर तो सवाल रख सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ आपको ये भी देखना चाहिए कि क्रिकेट बोर्ड में कितनी उतार चढ़ाव हुई है, कितनी मैनेजमेंट चेंज हुई है, कितनी सिलेक्शन कमेटी के दिमाग तब्दील हो गए हैं, चेहरे तब्दील हो गए हैं। फिर आपने अभी बात की कि नए खिलाड़ियों को मौका दिया जाए, तो सवालात अपनी जगह मौजूद हैं। आकिब जावेद के पास कोई जादू की छड़ी है तो नहीं, मैं उनका तर्जुमान तो नहीं हूँ, लेकिन मैं आपके सामने ये चीज़ें रख रहा हूँ। नसीम शाह को इस टेस्ट मैच में इसीलिए बाहर बिठाया गया कि वो बैक स्ट्रेस का शिकार थे। आपने इस टेस्ट मैच में आमिर जमाल को इसीलिए खिलाया कि आपकी अगर आमिर जमाल को नहीं खिलाते तो टेन लंबी हो जाती। आपने इस टेस्ट मैच में शाहीन आफरीदी को लोग बात कर रहे हैं कि खिलाना चाहिए था, अगर आप उनको शाहीन आफरीदी को टेस्ट सीरीज़ में डाल देते तो फिर चैंपियंस ट्रॉफी के लिए आपके लिए मसाइल खड़े हो सकते थे। फिर आप नौजवान खिलाड़ियों को मौका देने की बात कर रहे हैं, तो सवाल यह है कि हसीबुल्लाह को बिल्कुल मौका देना चाहिए, और सिलेक्शन कमेटी बिल्कुल उनको वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ मैदान में उतारने के लिए तैयार है, लेकिन उनके हाथ पर रगड़ लग गई है, वो खेलने के लिए दस्तयाब नहीं है। तो ऐसी सूरत हाल में जहाँ तक आप मूसा की बात कर रहे हैं, वो वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ जो साइड मैच है उसमें अंडर द कैप्टनसी इमामुल हक खेल रहे हैं। अब देखें, फिर दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हम बात करते हैं कि जी हसनैन को क्यों नहीं खिला रहे, वो तो 140 पर बॉल डालता है। तो भाई हसनैन ने 7 साल में 9 फर्स्ट क्लास मैच खेले हैं, आप उसको डालिए टेस्ट मैच में, वो भी अनफिट हो जाएगा। ये वो सारे सवालात हैं जो अपनी जगह मौजूद हैं। आकिब जावेद के ऊपर तनकीद करना बहुत आसान है, लेकिन इन चीज़ों को भी देखने की ज़रूरत है। लेकिन अब सीधा सवाल आपसे मैं ये कर रहा हूँ, आपको लगता है कि वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ जो कि डेड रबर सीरीज़ है, हमको तैयब ताहिर को मैदान में उतारना चाहिए, हमको एक बार फिर स्पिन ट्रैक बनाकर जो है, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ की तो फास्ट बॉलिंग अच्छी है, वो वुलन गाबा ब्रिस्बेन पर ऑस्ट्रेलिया में हरा कर आ रहे हैं, जो टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। बड़ी अच्छी आपने एक पूरा पैराग्राफ किया। मैं ये कहता हूँ कि क्या आकिब जावेद साहब कुछ साल पहले ये नहीं बोल रहे थे कि बाबर आजम जो हैं वो T20 के नहीं है, और रिजवान और बाबर आजम की जोड़ी जो है ये आपको मैचेस नहीं जितवा के दे सकती। तो जब वो कोच आए तो वो दोबारा से नजर नहीं आया हमें वही जोड़ी। फिर इनके होते हुए कि कोई भी प्लेयर अपने नंबर पे खेल पा रहा है? आप मुझे बताएं कि नियाजी नंबर 7 का प्लेयर है या तैयब ताहिर 3 बॉलों का प्लेयर है जिसको इन्होंने खिलाया। फिर आप ये देखिए कि ये सारा गठजोड़ जो टीम के अंदर ग्रुपिंग और कप्तानी के नशे, क्या वही प्लेयर हमें नजर नहीं आ रहे? फिर वर्कलोड मैनेजमेंट की बात करते हैं, ये उनको ये शायद पता नहीं है क्योंकि T20 क्रिकेट उन्होंने खेली नहीं है कि T20 में जितना जोर लगता है इनकी सोच नहीं है। तो शाहीन को जो इन्होंने ड्रॉप किया है और रेस्ट दिया है, तो फिर उनको यहाँ बिठा के रखना चाहिए था कि बांग्लादेश प्रीमियर लीग में जो है ना खेलने भेजना चाहिए था। फिर अभी आप रगड़ की बात कर रहे हैं हसीबुल्लाह की, तो जब हसीबुल्लाह फिट थे उसको कितने चांस दिलवा दिए इन्होंने, तो उसने अच्छे स्टार्ट नहीं दिए थे ऑस्ट्रेलिया के अंदर। फिर फैसल अकरम ने जब आप उसको लेके गए उसको 10-10 ओवर पूरे नहीं करवाए नहीं, और फिर आपने फायर कर दिया। अब आप मूसा खान की बात करें, देखिए मुझे ये इनकी ना मुझे आकिब जावेद साहब से कोई मसला है, ना क्रिकेट बोर्ड की तब्दीलियों से कोई मसला है। जिसने जो करना करे, एटलीस्ट जो अपना दिल उनका कहता है वो चीजें तो पूरी करें, क्योंकि जितना हम आकिब जावेद साहब को जानते हैं वो बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी हैं। लेकिन जब से वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ एसोसिएट हुए हैं, कहीं ना कहीं वो दूसरों की बातों पे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि लोग क्या कहेंगे, सोशल मीडिया क्या कहेगा। भाई जिसने कुछ करना होता है ना, जिसने चीजें बदलनी होती है,
वो याया भाई कर जाता है। रिजल्ट्स आपके सामने है। अगर आकिब जावेद साहब अपने दिल पे हाथ रख के ये कह देते हैं कि हाँ मैं मुतमईन हूँ रिजल्ट से, हमारी टीम एक सही शिफ्ट पे जा रही है, तो मैं आइंदा से उनको कुछ भी नहीं कहूंगा। लेकिन अगर वो कहते हैं कि नहीं यार हमारी टीम, जो वो महफिलों में बैठ के नीचे कहते हैं हमारी टीम बिल्कुल इस टाइम जो है ना हालात खराब है और समझ नहीं आ रही क्या करें, तो फिर समझ जब नहीं आती है ना, तो आप अपने सीनियर प्लेयर जो T10 की तरह टेस्ट के अंदर शॉटें मार के आउट होते हैं ना, उनकी अकाउंटेबिलिटी करते हैं और उनको शट अप कॉल दे के ड्रॉप करते हैं और अपने डोमेस्टिक का पहिया चलाते हैं, वहां के परफॉर्मर लाते हैं। मुझे नहीं याद पड़ता कि हम इस तरह की शॉट मारते और 2 से तीसरा मैच हमें मिलता। जो हरकतें होती रही हैं, फिर जब कल मैच हार रहे थे, बाबर आजम ने फील्ड मिसफील्ड किया, कोई 8-10 स्कोर रह गया था, मैच हार रहे थे, रिजवान पे कैमरा पड़ा, रिजवान हंस रहा था स्लिप वाले फील्डर के साथ। तो इतना ही इनको इमोशनल ये होते हैं टीम की हार जीत पे। सिर्फ बात यह है कि मुल्क के साथ मुखलसी बड़े मायने रखती है। और आकिब जावेद साहब को हमने पहले भी ये बोला था कि जिन प्लेयर्स को खिलाई जा रहे हैं ना, इन प्लेयर्स ने बहुत सारे करियर तबाह कर दिए हैं, प्लेयर्स के भी और कोचिंग के भी। अगली बारी इनकी है, या तो आकिब जावेद साहब बाहर होंगे या तो ये टीम सुधरेगी। अब ये फैसला आकिब जावेद साहब को करना है कि उन्होंने बाहर होना है या टीम सुधारनी है, क्योंकि दोनों में से एक चीज तो ये करते ही करते हैं हमेशा। अहमद, मैं आपने जो जवाबात दिए, मैं शाहीन आफरीदी से शुरू करता हूँ। शाहीन आफरीदी को हमने टेस्ट सीरीज़ में मौका दिया नहीं, और शाहीन आफरीदी फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट आपको याद है खेल नहीं रहे थे, और उन्होंने बड़ी उम्दा बॉलिंग का मुजाहरा किया। और हमारा इस वक्त जो फोकस है, क्योंकि आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप में तो हमारा कोई मुस्तकबिल था नहीं, फ़ाइनल के लिए ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका का तय हो चुका था, तो अब हमने क्या करना था, प्रिजर्व करना था शाहीन आफरीदी को। अब सवाल यहाँ पर यह है कि अगर आप शाहीन आफरीदी को टेस्ट सीरीज़ में नहीं लेके जा रहे, तो जिस तरह आप कह रहे हैं कि उनको बांग्लादेश नहीं भेजना चाहिए था, आपको ये भी पता है कि आप बांग्लादेश के ऊपर कट लगा दिया इंडिया ने, तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ देख रहा है। हमने अपने प्लेयर भी भेजने हैं, क्योंकि PSL में भी हमने दूसरे प्लेयरों को बुलाना है। तो शाहीन आफरीदी को आपने 5 मैचों की इजाज़त दी है, तो 5 मैचों में वो कितने ओवर कर लेंगे? 20 ओवर कर लेंगे। और अगर वो टेस्ट मैच खेलते हैं, 70 ओवर कर लिए हैं 2 टेस्ट की 3 इनिंग में मोहम्मद अब्बास ने। तो अब आप सोचिए कि एक ही इनिंग में जो है 27 ओवर कर लेते हैं, फिर शाहीन आफरीदी अनफिट हो जाते हैं, फिर हम ही बोल रहे होते हैं यार चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हमारी बॉलिंग ही नहीं है। दूसरा जो सबसे अहम सवाल है, बिल्कुल आपने आकिब जावेद की सही बात की, तो आकिब जावेद ने ही बाबर आजम को ड्रॉप किया ना, आकिब जावेद ने ही नसीम शाह को ड्रॉप किया ना, आकिब जावेद ने ही जो है वो ड्रॉप किया ना शाहीन आफरीदी को। आकिब जावेद की मौजूदगी में ही हमने ऑस्ट्रेलिया में वनडे सीरीज़ जीती, आकिब जावेद की मौजूदगी में ही हमने जनूबी अफ्रीका को जनूबी अफ्रीका में हराया। ये सारी चीज़ें भी तो अपनी जगह मौजूद हैं ना। मैं ये नहीं कह रहा कि मोहसिन रज़ा नकवी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आकिब जावेद बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं उनको तो आपको अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। एक बीमार मरीज़ डॉक्टर के पास जाता है और वो कहता है बस डॉक्टर साहब ने हाथ लगाया, मेरा हाथ पकड़ा और बस मुझे ऐसी गोली दे दे मैं खड़ा हो जाऊं, मेरा BP, मेरा ब्लड प्रेशर, मेरा हार्ट की जो सिचुएशन है वो बिल्कुल ठीक हो जाए। अब ये तो काफ़ी अरसे के मसाइल हैं, आप इनको हटाएंगे तो दूसरों को मौका देंगे ना। अब ये तो नहीं हो सकता कि बिल्कुल आप झाड़ू फेर दें टीम के ऊपर। जी बिल्कुल, आकिब जावेद साहब ही थे जो ऑस्ट्रेलिया के बच्चों से जो है, जिसमें सिर्फ जैम्पा खेल रहा था, व्हाइट वॉश कराया T20 के अंदर। आकिब जावेद साहब ही थे कि साउथ अफ्रीका के अंदर जो है ना ये बच्चे खेल रहे थे साउथ अफ्रीका के T20 के अंदर और व्हाइट वॉश हुआ। आकिब जावेद साहब ही हैं टेस्ट क्रिकेट के अंदर ये 2 मैच जो 10 विकेटों से हारे और व्हाइट वॉश करवाया। आकिब जावेद साहब ही हैं जिनके जो फखर जमान को वापस ना ला सके। आकिब जावेद साहब ही हैं जब हम आपके प्लेटफॉर्म पर बैठ के बोल रहे थे कि साइम अयूब एक अच्छी फॉर्म में है, इसको प्रिजर्व करें, इसको टेस्ट क्रिकेट नहीं खिलाएं, अच्छी फॉर्म के अंदर है उसको चैंपियंस ट्रॉफी तक महदूद करें और जितने अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में रख सकते रखें। आकिब जावेद साहब ने उनको खिलाया और वो इंजर्ड हो गए। आकिब जावेद साहब ही हैं जब बाबर आजम को उन्होंने ड्रॉप किया तो बगैर किसी परफॉर्मेंस के वापस भी ले आए। आकिब जावेद साहब ही हैं जब शाहीन आफरीदी को ड्रॉप किया तो बगैर किसी परफॉर्मेंस के वापस ले आए। आकिब जावेद साहब ही हैं जब नसीम शाह को ड्रॉप किया तो बगैर किसी परफॉर्मेंस के वापस ले आए। तो ये डिबेट मैं सारी रात आपसे कर सकता हूँ पिछले 5 साल खोल के, ये कोई बात नहीं है। मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूँ रिजल्ट्स देखें, आप रिजल्ट्स देखें। आकिब जावेद साहब दिल पे रख के हाथ खुद बता दें कि ये इस मुतमईन है इन प्लेयर से, इनकी कमिटमेंट से, इनकी शॉट सिलेक्शन से। अगर तो मुतमईन है तो मुझे आकिब जावेद साहब की एबिलिटी पे भी शक होता है, अगर नहीं है तो डोमेस्टिक के प्लेयर्स को खिलाना पड़ेगा, उनको उनका हक देना पड़ेगा। साजिद को आप लेके नहीं गए। आकिब जावेद साहब ही है ना जिन्होंने इस फ्लैट पिच पे स्पिनर नहीं खिलाया। आकिब जावेद साहब ही है ना कि साजिद ने जब आपको सीरीज दिलाई तो वो ड्रॉप कर दिया, आप उसको वहां पे लेके भी नहीं गए। तो सर ये आकिब जावेद साहब ही है और इन सबका विजन है
तो आप चाहे जितने मर्जी बंदे रखते हैं, आप कहते हैं तब्दीलियां हो रही है, तब्दीलियां क्या हो रही हैं? जो लोग मीडिया पे रहते थे उनको आपने जो है ना पहले पाकिस्तान कप का नारा लगाया और कहा यहाँ से प्लेयर आएंगे। कितने प्लेयर मिल गए आपको पाकिस्तान कप से? कोई नहीं मिला। क्या आप पूछ भी रहा है? कोई 50-50 लाख रुपया महीना जा रहा है, 1 साल होने को आया, कितने प्लेयर डेवलप करके दिए हैं? या आप जितने मर्जी बंदे पे चेंज कर दें, क्या वो लोग अभी भी उनकी सैलरियां नहीं जा रही है पीसीबी से? सिर्फ आपने जो सिलेक्टर्स थे इधर उधर से हटाया, उनको घर बिठा दिया, सैलरियां तो आपने किसी की रोकी नहीं है। तो बात तो सैलरी की है, क्यों सेटिंग में है। कोई आपको थ्रेट करता है, कोई कहता है मैं ट्वीट करके रात को आपको बताता हूँ सारी चीजें। तो आप लोगों का सिस्टम तो इस तरह चल रहा है। चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड कहते हैं कि वो फाइट कर रहे हैं, टीम जो है ना 10 विकेटों से मैच हार रही है। तो सर माजरत के साथ पाकिस्तान क्रिकेट इस टाइम उधर आके खड़ी हो गई है। चाहे जितने मर्जी जो है ना तीसमान खान आके आपने लगा दिए टीमों के साथ, लेकिन इससे बुरा हाल हर गुजरते दिन के साथ जो है पाकिस्तान क्रिकेट जो है रॉक बॉटम हिट कर रही है। और मैं हैरान हूँ इदारों पे, मैं हैरान हूँ इस पाकिस्तान के बड़े बड़े इदारों पे कि वो खेल जो हम सबको जोड़ता है, जो हम सबको ग्लूड करता था टीवी के साथ, जो बाउंड्रीज ये सारी हमारी हटा देता है अपने भारत के साथ, पाकिस्तान के साथ, उसका ये हाल हो रहा है। और सबने आंखें बंद की हुई है और आंखें बंद करके सारी चीजें देख रहे हैं। अब इससे बुरा क्या होना था क्रिकेट के साथ? एज क्रिकेटर मुझे इस बात का इल्म नहीं है। शायद आप जो बातें कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं और मैं गलत कह रहा हूँ, लेकिन मेरा सोचना कुछ इस तरह का है जिस तरह मैं बातें कर रहा हूँ। अहमद शहजाद साहब, सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा आपके लिए कि सब कुछ कह दिया और कुछ कहा भी नहीं। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए, तामुल से, बर्दाश्त से और दिल पे पत्थर रख के जिस तरह आज आपने गुफ्तगू की है, आपका बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। यही आज का हमारा प्रोग्राम था। आप एक्स अकाउंट पर हमें फॉलो कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@jio.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद या हुसैन को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।